हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रत्नेश और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू गाइस, सो आई मस्ट टेल यू। एंड उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए कंटेंट फिर से कुछ बेहतरीन लाया हूँ, वो मैं आपको दूंगा। बट स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बता दीजिए जो अब IBPS एग्जैक्टली, अब देखो आप सभी को पता है IBPS का भी एग्जाम बचा है, मेंस का, ठीक है। 4 फरवरी को एग्जाम होगा, मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी बच्चों का है। तो एक काम करते हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए डेडिकेटेड है जो टॉपिक्स अब आगे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक आपको प्रैक्टिस करने हैं वो मैं आपको, ये लिस्ट है वो आप यूज़ कर लो। उसके अलावा लेटर्स की जो एक परफेक्ट प्रैक्टिस है वो आप कर लो, ठीक है। तो इतना कुछ करके चले जाओ। बाकी जो कंटेंट मैंने आज की क्लास के लिए बनाया है वो आपको मैं दे रहा हूँ। उसकी PDF वगैरह, देखो PDF के लिए कुछ बच्चे जैसे कह रहे हैं, तो स्पेशली आपको मैंने बताया कि अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF भी ऐड कर दे रहा हूँ। अपने टेलीग्राम चैनल से तुम जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके वहां से ले सकते हो, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा देखो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं। एक इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग आती है ना। तो उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है और कैसे क्या परफॉर्मेंस चल रहा है इंडिया का। तो ये टॉपिक एक्चुअली क्या है कि एक कॉमन टॉपिक है जो बहुत काफी फैला हुआ है और काफी इस पे चर्चा है। आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, द हिंदू पढ़ोगे, हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई न्यूज़पेपर उठा लोगे, कोई भी थोड़ा बहुत, तो आपको जनरल एक व्यूज मिल जाएगा। मगर आपको नहीं मिलता है तो उसके अलावा भी आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब भारत में अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, उसके लिए क्या कितना आसानी है, इजीली उसको सारा लैंड मिल जाता है कि नहीं मिल जाता, रिसोर्सेज मिल जाते हैं। तो इस टाइप से आप कंटेंट इकट्ठा करके लिख सकते हो। उसके अलावा जो जो महामारी फैली, पैंडेमिक हुआ, उसके बाद जो आपने नोटिस किया होगा कि साउथ इंडिया में, मतलब कि अगर कर्नाटक की बात करें तो वहां पर भी कुछ ऐसी कंपनीज है जिन्होंने निवेश करने के लिए सोचा, तो दे ऑल्सो थॉट। तो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो आप कभी लिखना तो इसको आइडिया में रखना, अपने दिमाग में रखना, जिससे कि आपको ये हेल्प मिले, ठीक है। सेकेंड टॉपिक मैंने यहाँ पर रखा है कोविड रिलेटेड ऑल इश्यूज। देखो बच्चों, अब जब मैं आपको ये टॉपिक दे रहा हूँ कोविड रिलेटेड ऑल इश्यूज, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर कि आप सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें। ऑल दो मैंने काफी इंफॉर्मेशन दे दी अपने वीडियोस में, मैंने काफी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है बच्चों के साथ, और कोशिश यही रखी है कि सभी बच्चे सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके उसको यूज करें, ठीक है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप लोग यूज करो, ठीक है। कोशिश करो कि उसका सही इस्तेमाल आप कर पाओ, ठीक है। चलो उसके बाद कौन सा टॉपिक मैं बता रहा हूं आपको, उसके बाद आई एम टेलिंग कि आपका एक टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स से रिलेटेड, अब देखो जो नया बजट आने वाला है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसके पहले की जो प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रिवेल कर रहे हैं मार्केट में, वो आपको पता होने चाहिए। न्यू एजुकेशन सिस्टम, इसमें से आपको एक बात बताऊं, जो ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस दिए हैं ना, उसमें ऑलरेडी मैंने काफी कुछ कवर किया है। आप चाहो तो वो उससे कंटेंट रट लो या कुछ सीख लो, तो वो भी आपको काफी हेल्प करेगा। 3 वीडियोस हैं, तीनों वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने आपको वीडियो दे ही दिया है, बट वेस्ट मैनेजमेंट मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, टॉपिक है, जिसको आप जनरलाइज टॉपिक की कैटेगरी में रखते हैं, तो इसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है सिक्स टॉपिक, न्यू इंडिया आफ्टर डिजिटलाइजेशन। तो ये एक जरूर कर लेना टॉपिक। तो ये करीब 6 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको मैंने दिए हैं, इसमें से 2 मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, बाकी आप भी एक बार कर लेना, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर बच्चा 10 टॉपिक के ऊपर अगर रिव्यू लेकर, मतलब थोड़ा बहुत अपना एक पर्सपेक्टिव बनाकर जा रहा है एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो अच्छा करके आएगा, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है। सेकेंड थिंग, लेटर में आपको सबको पता है कि राइट अ लेटर टू द ब्रांच मैनेजर फॉर इनसफिशिएंट फंड्स इन द ATM, ये सबको पता है, रट के जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है। फिर जनरल मैनेजर को लेटर लिखना है बैंक के, जब ट्रांजैक्शन फेल हो गया, UPI का ट्रांजैक्शन फेल हो गया, ये बहुत कॉमन लेटर है। इसके कुछ एक खास कंटेंट होता है इसका, बस एज इट इज लिखोगे, नंबर मिल जाए। आपको एक चीज बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव में आपके नंबर काटने की वजह नहीं बनेगी अगर आप रट के भी कंटेंट लिखाते हो। टू बी वेरी फ्रैंक, इसमें डोंट टेक इट एज ऑफेंडेड कि सर तो बता रहे थे रट के चले जाओ। मैं एक्चुअली ये कह रहा हूँ कि इसका कुछ एक पर्टिकुलर कंटेंट होता है, अगर आपको रटा हुआ है ना, मतलब आपको दिमाग में चढ़ा हुआ है, तो इफ यू राइट एंड आपका कोई दूसरा बंदा है उसने भी वही लिखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा इससे। ये कोई नहीं मानेगा कि आपने नकल करी हुई। तो इट्स वेरी सिंपल ना, ये बहुत सिंपल माना जाता है। उसके बाद एक और टॉपिक यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, राइट अ लेटर टू द बैंक मैनेजर इन्फॉर्मिंग हिम और हर अबाउट द लॉस ऑफ योर ATM कार्ड। तो जब आपका ATM खो जाता है, इसके ऊपर आपको रिक्वेस्ट करनी है। तो ये जो पूरा मैंने आपको यहाँ पर दिया, ठीक है, ये सारा का सारा आप एक बार पढ़ लो, ढंग से अच्छे से पढ़ लो, और ये प्रिपेयर करके आप 4 तारीख को अगर आपका एग्जाम है तो जाना। और उसके पहले भी आपको मैं
एक बार बहुत अच्छा सा एक कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। बाकी आज की क्लास में क्या आपको मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ वो एक बार देख लो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। तो चलो बात कर लेते हैं आज का टॉपिक एग्जैक्टली क्या मैंने लिया है यहाँ पर। वीडियो को छोटा रखना है क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो आपके लिए, क्योंकि टाइम कंज्यूम होता है बच्चों, आपको एग्जाम देना, मुझे ही मालूम है। तो इफेक्ट्स ऑफ टेलीकम्यूटिंग, आज का ये टॉपिक मैंने बहुत सोच समझ के लिया है। आप सुन लो ध्यान से, इसको शुरू करने से पहले क्या है, ये जो टेली कम्यूटिंग है ये कम्युनिकेटिंग नहीं है, कम्यूटिंग है। कम्यूटिंग वर्ड का मतलब होता है जब आप कहीं से कहीं कम्यूट करते हो। मतलब क्या होता है बच्चा, इसका मतलब होता है कि जब आप कहीं से कहीं जाते हो, ठीक है। तो कहीं से कहीं जाते हो, और टेली कम्यूट का मतलब क्या होता है, इससे आपको अंदाजा लगाना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपका सीधा मतलब होगा वर्क फ्रॉम होम का। अब दो बातें हैं जो मेरे हिसाब से एग्जाम में वर्क फ्रॉम होम का जो बच्चे समझेंगे क्वेश्चन को, कि एग्जाम में अगर ये आया लिखने के लिए, तो बच्चे समझेंगे ये पक्का कोविड-19 के बाद जो वर्क फ्रॉम होम शुरू हो रहा है ये उसके बारे में बात चल रही है। नहीं, ये एक्चुअली इफेक्ट्स लिखा है टॉपिक की, इफेक्ट्स ऑफ टेलीकम्यूटिंग क्या है। तो जरूरी नहीं कि आप कोविड-19 लिख दो कि कोविड-19 की वजह से वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा, तो व्हाट आर दी थिंग्स व्हिच यू आर फेसिंग, व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी फेस, व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज have arise, that is why people are working from home, companies are asking from them to work from home, or they are not even able to afford, so that is not required. When the question is asking, the topic is effects of telecommuting, you are just supposed to write something related to what, वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम का अब क्या हो सकता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलो शुरू करता हूँ। इतना मैंने आपको दे दिया ओवरव्यू, अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंटेंट से अंदाजा लग जाएगा, यू आर दैट मच intelligent. Certainly, technological breakthroughs have endowed humans with myriad amenities. Certainly, technological जो टेक्नोलॉजी का ब्रेक थ्रू हुआ है, that is endowed humans with what? Number of amenities, क्या? Making it quite convenient for them to perform their task. Easy हो गया सब कुछ. Similarly, currently people are capable of working from home without visiting their offices, owing to what? Advanced communication modes. इनकी वजह से संभव हुआ है। दैट इज वेरी सिंपल। सो देर आर मल्टीफेरियस प्रॉमिसिंग एंड अनप्रॉमिसिंग इम्पैक्ट्स ऑफ दिस सिनेरियो। ये एक तरीका है सेंटेंस को स्टार्ट करने का। मतलब ये जो मैं यहां पर आपको एग्जैक्टली बता रहा था स्टार्टिंग में, ये लाइन होनी चाहिए आपकी इस ऐसे को शुरू करने के लिए। तो ऐसा कोई ऐसे अगर आता है आपके एग्जाम में, तो वहां पर इफेक्ट्स ऑफ टेलीकम्यूटिंग में बच्चा याद रखना, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसमें गड़बड़ मत करना, क्योंकि ये बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, सर कहीं ऐसा तो नहीं ये वर्क फ्रॉम होम वही वाला हमें लिखना है जो एग्जैक्टली आपका जो अभी चल रहा है, मतलब कोविड-19 की वजह से नहीं। थोड़ा सा समझदारी दिखानी है आपको, और इस तरह का एक इंट्रोडक्शन लिखना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। पे लिखा है देयर आर मल्टीफेरियस, मैंने बता दिया आपको, प्रॉमिसिंग भी है अनप्रॉमिसिंग भी है, तो आप अंदाजा लगा चुके होंगे। टू embark अपॉन दी अपसाइड्स ऑफ टेलीकम्यूटिंग, पीपल आर एडेड टू यूज देयर टाइम एंड मनी फर्स्ट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, which not only allows them to balance their personal and प्रोफेशनल लाइफ, यहाँ पे प्रोफेशनल होना चाहिए, बट ऑल्सो लीड अ रिलैक्स लाइफ। ओके, टू बी प्रिसाइज, टेलीवर्किंग ends the requirement of certain time consuming activities. It is very obvious, namely getting ready for work first, facing traffic jams, availability of parking areas, and reporting on time in office premises, which is very popular. यहां तक आपने एक ओवरव्यू बना दिया, ठीक है। अब जो रीडर है उसको पता चल रहा है कि एग्जैक्टली ये बंदा टेली कम्यूटिंग को समझ रहा है, कि उसके अब ये कुछ प्रॉमिसिंग फैक्टर्स बता रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, देयर इज नो नीड ऑफ डिसबर्सिंग अ ह्यूज डील ऑफ मनी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज फॉर कंपनीज के लिए भी फायदा होता है। रिजल्टेंटली द सेव्ड मनी कैन बेटर बी इन्वेस्टेड इन प्रोडक्शन। That is very nice, a kind of suggestion. Synchronously, other worries are likely to vanish. वो खत्म हो जाएंगे, फ्रीक्वेंटली अकरिंग इन दी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, दैट इज सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉइज, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सैंक्शनिंग लीव्स, ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। नॉट विथ स्टैंडिंग देयर आर ऑलवेज सम डाउनसाइड्स। तो आप यहाँ डाउनसाइड्स पे आ जाओ। आपने बहुत प्यार से सारी चीजें बता दी ऊपर, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। नाउ यू कैन से इफ इंडिविजुअल्स आर एंगेज्ड इन वर्क फ्रॉम होम, सो इट कीप्स देम, वो क्या करता है, डिप्राइव्ड ऑफ मिरियाड ट्रेड्स, एन नंबर ऑफ ट्रेड्स, बहुत सारी आदतें होती हैं, हरकतें होती हैं, सच एज डिसिप्लिन, punctuality, leadership, interpersonal skills, competition, and team spirit. Yes, it's a fact. So to illustrate, while interacting with different sorts of people, one learns to what? To deal with them effectively, which is only possible in offices. ये offices में ही possible होता है। ठीक, अब इसको पूरा समरी को कैसे मैंने
कंक्लूड करने के लिए क्या लिखा मैंने? टू इनकैप्सुलेट, इट कैन बी इंजेमिनेटेड। इंजेमिनेटेड मतलब क्या होता है कि आप किसी के सामने रख सकते हो उसको। इसकी हिंदी है दैट अनडाउटेडली टेलीकम्यूटिंग हैज बीन प्रूविंग गेनफुल टू द सोसाइटी, इनेबलिंग इट टू यूटिलाइज इट्स रिसोर्सेज द बेस्ट वे, whilst there are some loopholes which might affect the people negatively। तो आपको जरूरी नहीं कि पूरा मेंशन करो what are the effects, but you can simply write this much to conclude your part which you want to delineate, जो आप बताना चाहते थे। इतना कह देने से आपका बहुत प्यारा सा एक ऐसे बन के आ जाएगा। मैंने अगर नीचे भी काउंट करोगे तो आपको 260 वर्ड्स अराउंड मिलेंगे, ठीक है। ये पूरा क्योंकि यहाँ पर काफी कुछ यूज हुआ है ना, तो पूरा काउंट होकर आपको दिखाएगा। बट आप इसका जो पीडीएफ है मैं आपको दे दूंगा, तो ओवरऑल आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि अब ऐसे कैसे लिखना है। तो मैंने बच्चों आपको इतने मतलब 4 टाइप दे दिए ऑलरेडी, तो एक अंदाजा तो आपको लग गया होगा कि कैसे आपको शुरुआत करनी है, हाउ यू हैव टू इंट्रोड्यूस, what you have to write, what kind of language you have to use, how you have to conclude, what exactly facts kind of things you have to inculcate in the body of the letter, or some essays ना। so this is the way to write an essay। आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। किसी भी तरीके का एग्जाम हो, आई एम ऑलवेज देयर। यू जस्ट राइट एवरीथिंग वॉट एवर डाउट यू हैव इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हाँ, बच्चों को थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, कि एटलीस्ट उनको कुछ हेल्प मिल पा रही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा, ठीक है। तो जरूर मुझे इसको बता देना कि आपका क्या फीडबैक है। बाकी आई एम ऑलवेज देयर, रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।